हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 25 मार्च और ये द हिंदू के पेज 1 की न्यूज़ है। काफ़ी चर्चा में ये न्यूज़ रही है, जिसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स को सीखेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन से। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिकमेंड्स ट्रांसफर ऑफ जस्टिस वर्मा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, कोलेजियम का मतलब होता है कि जजों का ग्रुप, आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम, रिकमेंड मतलब सिफारिश करना है, आपका वर्ब है, V5 हो गया। ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण, ऑफ जस्टिस वर्मा, जस्टिस वर्मा के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश की है। ठीक है, ये हो गई हेडलाइन। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजी आपको हो सकता है अलग लगे, लेकिन आपको इसको भी कवर करना है, सीखना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ऑन मंडे रिकमेंडेड द गवर्नमेंट टू ट्रांसफर जस्टिस यशवंत वर्मा फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है, देख लेते हैं। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, समझ गए आप, ग्रुप होता है जजों का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने ऑन मंडे, मंडे को रिकमेंड किया, सिफारिश की, आपका V2 है। क्या सिफारिश की, किससे? द गवर्नमेंट, सरकार से। यानी कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने सरकार से सिफारिश की है टू ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण करने के लिए। ठीक है, या हस्तांतरित करने के लिए, किसको? जस्टिस यशवंत वर्मा को फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट, यानी दिल्ली हाई कोर्ट से, टू इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, फ्रॉम के बाद यहाँ पे टू आया हुआ है। ठीक है, यानी फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, इवन एज एक तरीके से आप फ्रेज है इवन का, जिसका मतलब होता है वाइल, जबकि से इसका मीनिंग आती है। ठीक है, जबकि अ 3 मेंबर कमेटी, यानी एक 3 सदस्यों वाली कमेटी। अ आर्टिकल आया है कमेटी के लिए। ठीक है, कमेटी क्या है, सिंगुलर है। ठीक, कह रहा है कि एक 3 सदस्यीय कमेटी या समिति ऑफ जजेज, जजों की, इज शेड्यूल्ड टू कमेंस, यानी कि शुरू होने वाली है। यानी कि एक 3 सदस्यों की कमेटी, कमेंस मतलब क्या होता है, शुरू होना, स्टार्ट आसान वर्ड आप बोल सकते हो, शुरू होने वाली है। इन अ डे आर टू, यानी एक दिन या 2 दिन में। किस लिए? अ डीपर फैंड फाइंडिंग इंक्वायरी। डीपर मतलब होता है और गहन, गहरी, डीप मतलब गहरा होता है ना, डीपर मतलब और गहरी। फैक्ट फाइंडिंग मतलब तथ्यों को ढूंढने वाली। फैक्ट मतलब क्या होता है, तथ्य, और फाइंडिंग मतलब ढूंढने वाली। इंक्वायरी मतलब जांच। इनटू किसमें? एलिगेशंस मतलब आरोपों में। ऑफ कौन सा आरोप है? सैक्स ऑफ बर्न्ड करेंसी, यानी कि जली हुई नोटों की। ये जो सैक्स है, इसका मतलब यहाँ पे बोरे से मतलब है। ठीक है, बोरियां होती है ना, यानी कि जली हुई नोटों की बोरियां फाउंड, जो पाई गई थी, इन अ गटेड स्टोर रूम, यानी कि एक गटेड मतलब होता है यहाँ पे जो जला हुआ। ठीक है, एक जले हुए स्टोर रूम में, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ऑन 14 मार्च, यानी कि 14 मार्च को उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, उनके ग्राउंड्स में, उनके परिसर में। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करके तो सारे वर्ड समझ गए होंगे। सैक्स एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बोरी। ठीक है, बर्ड मतलब जली हुई, करेंसी यहाँ पे आपका नाउन है, तो बर्ड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये ऑफ जो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, करेंसी। अब दोबारा से इसको देखते हैं थोड़ा सा हाईलाइटर से, दोबारा से पूरी स्लाइड को ही समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हाईलाइटर लगा लेते हैं। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने मंडे को सिफारिश की सरकार से ट्रांसफर, यानी स्थानांतरित करने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद कोर्ट के लिए। ठीक है, आपका पहला सेंटेंस हो गया, इवन एज एक कंजंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू होगा। पहला सेंटेंस में कोई डाउट नहीं है, दूसरा देखते हैं क्या बोला उन्होंने। जबकि एक 3 सदस्यों वाली समिति, किसकी? जजों की, इज स्केड्यूल टू कमेंस, यानी कि शुरू होने वाली है या शुरू करने वाली है। कमेंस मतलब होता है शुरू करना। इन अ डे आर टू, एक या 2 दिनों के अंदर। और डीपर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, क्या शुरू करने वाली? टू कमेंस और डीपर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, यानी एक गहन तथ्यों को खोजने वाली या जांच करने वाली इंक्वायरी की। किस चीज में? इनटू एलिगेशंस ऑफ सेक्स ऑफ बर्न्ड करेंसी, यानी कि जली हुई जो करेंसी है, जो नोट है, उसकी बोरियों के आरोप में, जो फाउंड हुई है, जो मिली है, इन अ गटेड स्टोर रूम, एक जले हुए स्टोर रूम में, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ऑन 14 मार्च,
यानी मार्च 14 को उनके आधिकारिक आवास के परिसर में, ठीक है, किसके, जस्टिस यशवंत वर्मा के। इसका मतलब है कि 14 मार्च को जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनके ऑफिशियल रेसिडेंस के परिसर में ही एक जली हुई नोटों की बोरियां मिली। उसके आरोप में उनकी एक गहन तथ्य खोज करने वाली जांच शुरू होने वाली है, ठीक है। अगर हम इसमें वर्ड की बात करें तो देख लेते हैं, अगर कुछ वर्ड है तो उसको हम तैयार कर लेते हैं एक बार। कोलेजियम वर्ड कोर्ट में हमेशा इस्तेमाल होता है जब ग्रुप ऑफ जजेस की बात होती है, वहां पे कोलेजियम शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रिकमेंड मतलब क्या होता है, सिफारिश करना, यहाँ पे V2 है। कमेटी आपको पता ही है, सदस्य समिति होती है, इसमें भी कई लोग इकट्ठा रहते हैं। कमेंस मतलब शुरू करना, अच्छा वर्ड है। डीपर मतलब और गहरा, गहन। फैक्ट मतलब तथ्य होता है, ठीक है। इंक्वायरी मतलब छानबीन। एलिगेशंस मतलब होता है आरोप। एलिगेशंस मीन्स क्या होता है, आरोप। सेक्स मतलब बोरियां। सेक्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है। बर्nt यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और करेंसी आपका नाउन है। गटेड भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब जो जला हुआ स्टोर है जहाँ पे आग लगी थी, ठीक है। ग्राउंड्स आपको पता है, ये परिसर, जमीन जो होती है। चलिए, ये थी पहली स्लाइड। उम्मीद करता हूँ इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और कुछ दिनों में, हालांकि मैंने 2 वीडियो ओकैब सेशन पे किया था, फिर से उसको शुरू करूँगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, दिमाग में बहुत कुछ चलता है लेकिन हो नहीं पाता हो, ठीक है। लेकिन कोशिश की जाएगी कि उसको करा जाए स्लोली स्लोली। चलिए अगली स्लाइड में एंटर करते हैं। अब उस कोलेजियम की बात कर रहा है। कह रहा है द कोलेजियम हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। ये नाम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, संजीव खन्ना। कह रहा है जो कोलेजियम है जिसकी अध्यक्षता, हेडेड मतलब अध्यक्षता कर रहे थे, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI संजीव खन्ना, सेड कहा, यानी कोलेजियम ने कहा, कोलेजियम ने कहा, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। क्या कहा, यहां से एक सेंटेंस शुरू हो रहा है। द रिजोल्यूशन टू रिपैट्रिएट जस्टिस वर्मा टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद was taken after meeting held on Monday and earlier on March 20। अब कह रहा है कि क्या कहा, रिजोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव। रिजोल्यूशन क्या होता है, प्रस्ताव। आप याद कर लें इसको। रिपैट्रिएट मीन्स वापस भेजना, रिपैट्रिएशन कई बार कई वीडियो में आया हुआ है। रिपैट्रिएशन जब इंडियंस को भेजा जा रहा था US से इंडिया, तब भी रिपैट्रिएशन वर्ड इस्तेमाल हुआ था। दोबारा से आ रहा है, ये रिपैट्रिएट वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब है वापस भेजना, वापस भेजना। रिपैट्रिएट मीन्स क्या होता है, वापस भेजना, ठीक है। कह रहा है रिजोल्यूशन टू रिपैट्रिएट जस्टिस वर्मा, यानी जस्टिस वर्मा को वापस भेजने का प्रस्ताव। वापस कहाँ भेजने का, टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, यानी उनका जो मूल हाई कोर्ट है इलाहाबाद का, वहां पे वाज टेकन वह लिया गया है। आफ्टर मीटिंग्स हेल्ड ऑन मंडे, मंडे को हुई मीटिंग के बाद। मीटिंग्स मतलब बैठक, मुलाकात, यानी हेल्ड मतलब आयोजित, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी मंडे को हुई बैठक के बाद यह प्रस्ताव लिया गया है। एंड अर्लियर ऑन मार्च 20, और इसके पहले 20 मार्च को भी, ठीक है। यानी कि 20 मार्च और मंडे को 2 मीटिंग्स हुई थी, जिसके बाद ये रिजोल्यूशन या यह प्रस्ताव लिया गया है, ठीक है। अगर इस पूरे सेंटेंस की बात करें तो इसका सब्जेक्ट वर्ब हम ढूंढ लेते हैं एक बार। देखो, सेड के बाद ये द जो आया हुआ है, द के बाद रिजोल्यूशन है, इसका सब्जेक्ट है। इसकी जो वर्ब है रिजोल्यूशन वाज टेकन। देखो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट वर्ब क्या है, तो अब जो आपको डाउट है कि ये सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब को सेट करिए। रिजोल्यूशन वाज टेकन, रिजोल्यूशन लिया गया, प्रस्ताव लिया गया, ठीक है। सेट हो रहा है, यानी रिजोल्यूशन क्या है, प्रस्ताव है। ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी रिजोल्यूशन वाज टेकन आफ्टर मीटिंग हेल्ड ऑन मंडे एंड अर्लियर ऑन मार्च 20। कह रहा है कि 20 मार्च को और मंडे को मुलाकात के बाद यह प्रस्ताव लिया गया। कौन सा प्रस्ताव, उसके बारे में बता रहा है कि टू रिजोल्यूशन, कौन सा रिजोल्यूशन, टू रिपैट्रिएट जस्टिस वर्मा टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, यानी जस्टिस वर्मा को उनका जो मूल, पेरेंट मतलब जहां से उनका मूल हाई कोर्ट है इलाहाबाद का, वहां वापस भेजने का प्रस्ताव, ठीक है। यहाँ आफ्टर एक कंजंक्शन है, उसके बाद मीटिंग्स, मीटिंग्स क्या हो गई यहाँ पे, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि बैठक है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, द प्रपोजल टू ट्रांसफर जस्टिस वर्मा। देखो, कह रहा है द प्रपोजल यानी प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव, टू ट्रांसफर जस्टिस वर्मा, यानी जस्टिस वर्मा को और ट्रांसफर करने का, स्थानांतरित करने का, वाज फर्स्ट मूटेड, मूट मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना,
मूड मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, या इंट्रोड्यूस करना या आना, बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, यानी सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा, ऑन मार्च 20, 20 मार्च को, आफ्टर किसके बाद, व्यूइंग द वीडियो, यानी वीडियो को देखने के बाद, एंड फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स को देखने के बाद, ऑफ व्हाट मे बी हाफ बर्न्ट मनी लाइंग इन द चाइल्ड रूम। कह रहा है कि किसके बाद आया है? वीडियो और फोटोग्राफ को देखने के बाद किसका? वाट मे बी हाफ बर्न मनी, जो आधी जली हुई रुपए थे, लाइंग इन द चार्ड रूम, जो जले हुए रूम में पड़े हुए थे, जहां पे आग लगी हुई थी। चार्ड मतलब यहाँ पे जला हुआ, बर्न रूम आप बोल सकते हो, ठीक है, जो कि रुपए जले हुए रूम में पड़े हुए थे। लाइंग मतलब यहाँ पे पड़े होने से मतलब है, ठीक है, रुपए की बात कर रहा है। दोबारा से इसको समझते हैं। देखो, कह रहा है कि द प्रपोजल टू ट्रांसफर जस्टिस वर्मा, यानी जस्टिस वर्मा को स्थानांतरित करने का प्रयास, वाज फर्स्ट मूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ऑन मार्च 20, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा 20 मार्च को इंट्रोड्यूस किया गया, लिया गया, ठीक है, यानी जो प्रस्ताव है उनको ट्रांसफर करने का सबसे पहले 20 मार्च को लिया गया था, ठीक है। ये जो वाज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? प्रपोजल। क्यों लिया गया था? आफ्टर किसके बाद? व्यूइंग द वीडियो एंड फोटोग्राफ्स ऑफ व्हाट मे बी हाफ बर्nt मनी लाइंग इन द चाइल्ड रूम, यानी कि जले हुए रूम में जो रुपए पड़े थे आधे जले हुए, उसको देखने के बाद, ठीक है। चार्ट अच्छा वर्ड है। दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय, यानी कि जहाँ पे अभी ये जस्टिस वर्मा कार्यरत थे, उस दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, डी के उपाध्याय उनका नाम था, हैड एग्रीड, वह सहमत हुए थे। एग्री यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, विद द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम्स प्रपोजल, यानी सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के प्रस्ताव के साथ, टू ट्रांसफर, कौन सा प्रस्ताव? ट्रांसफर करने का, स्थानांतरित करने का, जस्टिस वर्मा को, ऑन द इवनिंग ऑफ मार्च 20, 20 मार्च की शाम में, इटसेल्फ, खुद ही, सेइंग, यह कहते हुए, द मूव वुड बी, यानी ये जो मूव है, ये जो स्टेप है, ये जो कदम है, वुड बी, होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे हित की बात है, ठीक है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का जो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हित में होगा, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, काफी आसान सेंटेंस लग सकता है आपको। कह रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के इस प्रस्ताव पर सहमत हुए। कौन सा प्रस्ताव? टू ट्रांसफर जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का जो प्रस्ताव था, उस पर सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय, वो सहमत हुए थे। कब? 20 मार्च की शाम को। और उन्होंने ये कहा, क्या कहा कि यह जो स्टेप है, जो कदम है, यानी ये जो प्रस्ताव है, वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के बेहतर प्रशासन के हित में होगा, यानी इससे न्याय हमारा क्या होगा? और बेहतर होता जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ वर्ड है उसको कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, रिजोल्यूशन मीन्स क्या होता है? प्रस्ताव, ठीक है। रिपैट्रिएट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब वापिस भेजना, ठीक है। पेरेंट मतलब होता है मूल, पेरेंट मतलब माता पिता होता है ना, मूल। ठीक है। मूटेड मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, लाना, ठीक है। हाफ बर्न मतलब आधी जली हुई, ये हाफ बर्न पूरा एडजेक्टिव है, ठीक है। लाइंग मतलब पड़ी हुई, चार्ड मतलब जले हुए रूम में जहां पे आग लगी हुई है, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये सेकंड स्लाइड भी समाप्त होती है। चलिए अगली स्लाइड में एंटर करते हैं। कह रहा है द टॉप कोर्ट हैड सेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, द प्रपोजल वाज इंडिपेंडेंट एंड फ्री, यानी जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र है। एंड फ्री मतलब क्या है? वो आजाद है, बिल्कुल, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑफ द ऑन गोइंग इन हाउस प्रोसीजर, यानी कि जो ऑन गोइंग मतलब जो चल रहा है, इन हाउस प्रोसीजर, यानी जो इन हाउस मतलब है कि जो कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है, यानी कि जैसे कोई डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं, उस चीज से यह जो प्रपोजल है, उनका जो ट्रांसफर करने जो प्रपोजल है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और फ्री है, यानी स्वतंत्र और मुक्त है, ठीक है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यहां से एक नया सेंटेंस शुरू है, द प्रपोजल वाज इंडिपेंडेंट एंड फ्री, यानी जो प्रस्ताव है वो स्वतंत्र और मुक्त है, किस चीज से? ऑन गोइंग इन हाउस प्रोसीजर, यानी कि जो चल रही इन हाउस प्रक्रिया है उससे। इन हाउस मतलब जहां पे जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो इन हाउस प्रोसीजर होगा, उस चीज से ये जो प्रपोजल है ट्रांसफर करने का, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और फ्री है, ठीक है।
इन हाउस मतलब जो जैसे किस जिस डिपार्टमेंट ने कोई गलत काम किया है उस डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई चीजें कोई कार्रवाई होती है उसको बोलते हैं इन हाउस प्रोसीजर, ठीक है। कह रहा है द प्रोब वुड कंटिन्यू, यानी प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन, वुड कंटिन्यू वह जारी रहेगी, वाइल जबकि द ट्रांसफर वाज इंटेंडेड, यानी कि ट्रांसफर किया गया है, इंटेंडेड मतलब उद्देश्य से किया गया है, टू स्टेबलाइज स्थापित करने का, और डिस्टेंस यानी एक दूरी, बिटवीन द जज जज के बीच में एंड द दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के बीच में। कह रहा है ट्रांसफर सिर्फ इसलिए किया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट और जो जज यानी कि जो वर्मा जी हैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस स्थापित किया जा सके, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे ये मामला समझ लो दिल्ली हाई कोर्ट का है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो चीजें चलेंगी उसको हम बोलेंगे इन हाउस प्रोसीजर, ठीक है। अब ये इनको थोड़ा सा अलग क्यों कर दिया गया, इनको प्रपोजल प्रपोजल क्या है इनको ट्रांसफर करने का, तो क्यों ट्रांसफर किया गया उसकी रीजन बता रहा है कि वाइल जबकि द ट्रांसफर वाज इंटेंडेड टू स्टेबलाइज, यानी कि जो ट्रांसफर है जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर यहाँ पे नाउन है, ठीक है, वाज इंटेंडेड टू स्टेबलाइज, वह स्टेबलाइज द डिस्टेंस यानी एक दूरी स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया, किसके बीच में, जज और दिल्ली हाई कोर्ट के बीच में, ठीक है। कह रहा है द कोलेजियम resolution to transfer Justice Verma has come shortly after Chief Justice Upadhyay submitted an inquiry report to CGI on March 21, containing his prima facie opinion that the allegations require a deeper probe. कह रहा है कि कोलेजियम रिजोल्यूशन यानी कोलेजियम का जो प्रस्ताव था टू ट्रांसफर जस्टिस वर्मा यानी जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर करने का, हैज कम वह आया है शॉर्टली आफ्टर इन थोड़े समय के बाद, किसके बाद, चीफ जस्टिस उपाध्याय ने सबमिट किया था एक इंक्वायरी रिपोर्ट किसको, टू द सीजीआई को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कब, ऑन मार्च 21 21 मार्च को, कंटेनिंग हिज प्राइमा फेसिया ओपिनियन, यानी अपना जो प्रथम प्राइमा फेसी मतलब होता है अपना जो प्रथम दृष्टया ओपिनियन है उसको रखते हुए, दैट क्या उनका ओपिनियन था कि एलिगेशंस रिक्वायर और डीपर प्रूव, यानी जो एलिगेशंस है जो आरोप है उसमें एक गहन जांच की आवश्यकता है, गहन जांच की जरूरत है, रिक्वायर यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट एलिगेशन प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वी वन लगा हुआ है, ठीक है। दोबारा से इसको देखते हैं, दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मेरे साथ बिगिनर्स जुड़े हुए हैं तो मैं कई बार उसको थोड़ा सा रिपीट करता रहता हूँ। देखो, हम्म, कह रहा है कि द कोलेजियम रिजोल्यूशन टू ट्रांसफर जस्टिस वर्मा, यानी जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर करने का जो कोलेजियम का रिजोल्यूशन था, हैज कम शॉर्टली आफ्टर चीफ जस्टिस उपाध्याय सबमिटेड एन इंक्वायरी रिपोर्ट टू सीजीआई ऑन मार्च 21, कह रहा है 21 मार्च को जो जस्टिस उपाध्याय यानी दिल्ली कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 21 मार्च को, कंटेनिंग हिज प्राइमा फेसी ओपिनियन, जिसमें कि उन्होंने अपना प्रथम दृष्टिया ओपिनियन रखा था, क्या रखा था कि जो एलिगेशंस है जो आरोप है रिक्वायर और डीपर प्रूव, उसमें गहन जांच की आवश्यकता है। द सीजीआई हैड इंडोर्स, इंडोर्स मतलब होता है समर्थन करना, इंडोर्स मीन्स क्या होता है, समर्थन करना, सपोर्ट करना, ठीक है, ऑफिशियली। कह रहा है कि सीजीआई ने सपोर्ट किया था, सीजीआई ने सपोर्ट किया था, एक सेकेंड, द ओपिनियन, इस ओपिनियन को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस ओपिनियन को, इस मत को सपोर्ट किया था, एंड और कॉन्स्टिट्यूटेड द इंक्वायरी कमेटी, और जांच समिति गठित की थी, कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, गठित करना, बनाना, ठीक है, ऑफ किसका, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सील नागू, यानी पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस सील नागू, हिमाचल प्रदेश चीफ जस्टिस जीएस चांदवालिया एंड कर्नाटका हाई कोर्ट जस्टिस जस्टिस अनु शिवारमन। कह रहा है कि सीजीआई ने उनके इस ओपिनियन को सपोर्ट किया और एक इंक्वायरी कमेटी गठित की जिसमें कि 3 जज थे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सील नागू, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस जीएस चांदवालिया एंड कर्नाटका हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवारमन, ठीक है। कह रहा है दिस वुड बी, यह होगा, द सेकेंड एंड ए मोर इंटेंसिव स्टेज ऑफ द प्रूफ, सेकेंड मतलब दूसरा, सेकेंड मतलब क्या होता है, दूसरा, एंड और अ मोर इंटेंसिव मतलब और ज्यादा गहन, स्टेज मतलब चरण या अवस्था, ऑफ द प्रूफ इस जांच की, कह रहा है यह इस जांच की एक दूसरी और बहुत अधिक गहन चरण होगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास वर्ड है नहीं लेकिन जो है उसको हम देख लेते हैं एक बार। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है, फ्री मतलब मुक्त आजाद, ऑनगोइंग मतलब जो प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, प्रूव मतलब इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे नाउन है, इंटेंट मतलब उद्देश्य से होता है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब है, स्टेबलाइज मतलब क्या होता है, स्थापित करना, कंटेनिंग मतलब कोई चीज किसी चीज के पास होना, रखना, ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करना। ठीक है, इंटेंसिव मतलब और तीव्र और गहन। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में एंटर करते हैं। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी सेंड द 3 जजेस ऑफिशियल लेटर टास्किंग देम विद द इंक्वायरी। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी सेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही भेज दिया है। हैज के साथ सेंट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही भेज दिया है द 3 जजेस ऑफिशियल लेटर, यानी कि 3 जजों को ऑफिशियल लेटर आधिकारिक पत्र टास्किंग देम, टास्क मतलब काम देना, ये वर्ब है। ठीक है, काम देता, काम देना, उन्हें काम देते हुए विद द इंक्वायरी, जांच का। ठीक है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जजों को, यानी जो 3 जजेस हैं, तीनों जजों को टास्किंग देम विद द इंक्वायरी, यानी उन्हें जांच का काम देते हुए पहले ही भेज दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा देयर इज नो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द कमिटी टू कंप्लीट द प्रोब। कह रहा देयर इज नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। प्रेस्क्राइब्ड मतलब मेंशन, मतलब निर्धारित नहीं है। फॉर द कमिटी, कमिटी के लिए। टू कंप्लीट द प्रोब, यानी इस प्रोब, इस जांच को कंप्लीट करने के लिए, यानी इस इन्वेस्टिगेशन, इस जांच को कंप्लीट पूरा करने के लिए कमिटी के पास कोई भी निर्धारित समय नहीं है, यानी उनके पास अनलिमिटेड टाइम है। द इंक्वायरी पैनल, यानी जो इंक्वायरी पैनल है, जो इंक्वायरी ग्रुप है, वुड डिवाइस इट्स ओन प्रोसीजर, वह अपना खुद का प्रोसीजर मतलब खुद की प्रक्रिया तैयार करेगा। डिवाइस मतलब अपने आप को एक तरीके से खुद से क्रिएट करना। ठीक है, द इंक्वायरी पैनल वुड डिवाइस इट्स ओन प्रोसीजर, यानी जो इंक्वायरी पैनल है अपना खुद की प्रक्रिया तैयार करेगा। द कमिटी वंस इट्स टास्क इज कंप्लीटेड, कह रहा जो कमिटी है एक बार जब इसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, वुड सबमिट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट सबमिट करेगी टू द सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये जो वुड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? कमिटी, यानी द कमिटी वुड सबमिट अ रिपोर्ट टू द सीजेआई, यानी कि कमिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। कब? जब इसका टास्क, यानी जो काम दिया गया वो कंप्लीट हो जाता है तब। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मार्च 21 नोट, यानी अपने 21 मार्च के नोट में, यानी 21 मार्च में के नोट में क्या कहा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैड पॉइंटेड आउट, सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, इशारा किया, दैट की जस्टिस वर्मा वाज अ मेंबर ऑफ द कोलेजियम ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, ये जो जस्टिस वर्मा थे दिल्ली हाई कोर्ट के कोलेजियम के मेंबर थे। ठीक है, एंड और इट्स सेकंड सीनियर मोस्ट जज, और दूसरे सबसे वरिष्ठ जज थे। पोजीशन ऑफ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, जिसका काफी, कंसिडरेबल मतलब ढेर सारा, इन्फ्लुएंस मतलब यहाँ प्रभाव, महत्व से है, यानी कि जो एक काफी महत्वपूर्ण पोजीशन थी। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के कोलेजियम के मेंबर थे। ठीक है, सदस्य थे, और दूसरे सबसे वरिष्ठ जज थे। दूसरे सबसे वरिष्ठ का जज का मतलब क्या हुआ? पोजीशन ऑफ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, यानी कि एक महत्वपूर्ण पोजीशन आप बोल सकते हो। ठीक है, इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, कंसिडरेबल मतलब ढेर सारा, ढेर सारी क्वांटिटी, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, यानी उनका ढेर सारा प्रभाव था, यानी वो काफी प्रभावशाली पद पर थे। इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही, वह वुड बी ओनली 9th इन सीनियरिटी, वह सीनियरिटी में 9वें नंबर पर होंगे, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वह जो वरिष्ठता में 9वें स्थान पर होंगे। एंड और नॉट ए मेंबर ऑफ इट्स कोलेजियम, और उसके कोलेजियम के भी मेंबर नहीं होंगे, सदस्य नहीं होंगे। मीनवाइल, इसी बीच, जस्टिस वर्मा वाज रिमूव्ड, जस्टिस वर्मा को हटा दिया गया है फ्रॉम जुडिशियल वर्क से, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सीजेआई, सीजेआई के रिक्वेस्ट पर। कह रहा है कि सीजेआई के रिक्वेस्ट पर उनको जुडिशियल वर्क, यानी जो न्यायिक कार्य है, उससे भी उनको हटा दिया गया, यानी वो फैसला या कुछ ऐसा नहीं सुना पाएंगे। ठीक है, कुछ वर्ड है तो इसको कवर कर लेते हैं इसमें। टास्क मतलब काम होता है, टास्किंग यहाँ पे वर्ब है, काम देने से मतलब हो गया। ठीक है, प्रिस्क्राइब मतलब होता है निर्धारित करना। ठीक है, डिवाइस मतलब तैयार करना खुद से अपने तरीके से। ठीक है, कंसिडरेबल मतलब ढेर सारा, जैसा खूब, मतलब ढेर सारी क्वांटिटी बोलते हैं, नहीं, तादाद जिसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ही इज लाइकली नॉट टू बी इन्वॉल्व इन जुडिशियल वर्क इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट।
ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। कह रहा है ही इज लाइकली, यानी वह संभवतः, लाइकली मतलब क्या होता है, संभवतः, नॉट टू बी इन्वॉल्व, शामिल नहीं होंगे, इन जुडिशियल वर्क, न्यायिक कार्यों में, इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कमिटी इंक्वायरी, यानी कमिटी इंक्वायरी के पेंडेंसी में, यानी जब तक कमिटी की इंक्वायरी चल रही है तब तक वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में जुडिशियल कामों में शामिल नहीं होंगे, ऐसी संभावना है। ठीक है, पेंडेंसी मतलब जो पेंडिंग है, जो पेंडिंग होता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ, यदि, द कमिटी कंक्लूड्स, यानी कि अगर कमिटी कंक्लूड करती है, निष्कर्ष निकालती है, इन इट्स फाइनल रिपोर्ट, अपनी अंतिम रिपोर्ट में, दैट की, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना, ठीक है, वर्ब है, दैट की देयर इज ए सब्सटेंस, यानी एक तथ्य है, इन द एलिगेशंस, आरोपों में, फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, कार्रवाई की शुरुआत के लिए, टू रिमूव हटाने के लिए, द जज को, कह रहा है कि अंतिम रिपोर्ट में मतलब देखो, इफ द कमिटी कंक्लूड्स इन इट्स फाइनल रिपोर्ट, यदि कमिटी अपनी अंतिम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकालती है कि देयर इज सब्सटेंस इन द एलिगेशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग टू रिमूव द जज, यानी जज को हटाने के लिए जो कार्रवाई की शुरुआत के लिए जो आरोप है उसमें पर्याप्त तथ्य हैं, तब क्या होगा, द सीजीआई वुड डायरेक्टली एडवाइस हिम, जो सीजीआई है वो डायरेक्टली सलाह देगा, हिम उसे, टू रिजाइन मतलब त्यागपत्र देने के लिए, या सीक वॉलंटरी रिटायरमेंट, या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए। कह रहा है कि जब ये क्लियर हो जाएगा कि आरोपों में जो न्यायाधीश को हटाने की जो कार्रवाई है, जो प्रोसीडिंग्स है, उसकी शुरू करने के लिए पर्याप्त सब्सटेंस है, तथ्य हैं, तो क्या होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली उसको सलाह देंगे कि या तो वह रिजाइन दे दे या फिर स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले ले। हाउएवर, हालांकि, लेकिन, इफ द जज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एडवाइस, अगर जज सलाह को एक्सेप्ट करने से मना करता है, तब क्या होगा, द सीजीआई वुड इंटीमेट द प्रेसिडेंट, जो सीजीआई है वो प्रेसिडेंट को इंटीमेट करेगा, बताएगा, एंड द प्राइम मिनिस्टर को बताएगा, ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द कमिटी, कमिटी की जो फाइंडिंग्स है, जो कमिटी ने पाया है, जो कमिटी ने निष्कर्ष निकाला है उसको, वारंटिंग द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ जज, और जो जज के रिमूवल की जो कार्रवाई की जो शुरुआत है उसकी डिमांड करेगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर पहले सीजे उसको डायरेक्टली एडवाइस देगा कि आप या तो रिजाइन दे दें या तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें, लेकिन अगर जज रिफ्यूज करता है, मना करता है टू एक्सेप्ट द एडवाइस, इस सलाह को मानने के लिए, तब क्या है, तब वही लीगल कार्रवाई होगी। सीजीआई क्या करेगा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इंटीमेट करेगा, बताएगा, कमिटी की जो फाइंडिंग्स हैं, जो कमिटी ने पाया है इंक्वायरी में, उसके बारे में बताएगा, वारंटिंग द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ जज, और जज के रिमूवल के लिए जो कार्रवाई की शुरुआत है उसकी डिमांड करेगा, उसकी मांग करेगा। ठीक है, तो ये थी न्यूज। थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज बाकी लैंग्वेज न्यूज से अलग है, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।